मैंने जो कह दिया इसलिए। क्यों क्या होता है? हर बात की वजह बतानी जरूरी है क्या? थोड़ी देर को मेरी उदासी दूर हो जाती है। हमें एक दूसरे से जुदा करने के लिए तो मौत भी है। पाकिस्तान टेलीविजन की अगर 80 की और 90 की दहाई देखी जाए तो बेशुमार पाकिस्तान टेलीविजन ने सुपरहिट ड्रामे अपने देखने वालों को दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा तन्हाइयां ने जो पाकिस्तान टेलीविजन के उर्दू ड्रामों में शोहरत समेटी, वो शायद किसी दूसरे ड्रामे के हिस्सा में ना आई थी, क्योंकि एक तो उस वक्त टेलीविजन अपने फुलफिल न्यू इक्विपमेंट के साथ अपनी रंगीन नशरियात को नशर कर रहा था। दूसरा, प्रदेश में रहने वाले जो पाकिस्तानी प्रदेश में पाकिस्तान टेलीविजन नहीं देख सकते थे, वो ये मशहूर ड्रामा वीडियो कैसेट के जरिए VCR पर देख लेते थे। यही वजह थी कि तन्हाइयां का हर किरदार इस तरह पाकिस्तान टेलीविजन देखने वाले के जहनों पर नक्श कर गया कि आज तक उन फनकारों से लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हमारे सब्सक्राइबर जानते हैं कि ड्रामा की मेन कास्ट और किरदारों में ज़ारा और सानिया, जो कि शनाज शेख और मरीना खान ने बड़ी खूबी से इस किरदार को निभाया था, वो थी। इस ड्रामा का एक किरदार ज़ारा और सानिया के बचपन के दोस्त जैन का भी था, जिसे आसिफ रजा मीर ने बड़े अच्छे तरीके से निभाया था। आज हम जिस फनकारा की बात करने जा रहे हैं, जिस अदाकारा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसने ड्रामा तन्हाइयां में आसिफ रजा मीर यानी जैन की मंगेतर का रोल अदा किया था। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ अदाकारा सदाकारा यास्मीन इस्माइल की। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी दुकान कुछ ज्यादा देर नहीं चलने वाली। So sorry my darling। मैंने जो कह दिया इसलिए। क्यों क्या होता है? हर बात की वजह बतानी जरूरी है क्या? यास्मीन इस्माइल 28 मार्च 1950 को रावलपिंडी में पैदा हुई थी। यास्मीन इस्माइल ने अपनी तालीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्मी के तालीमी इदारों से हासिल की। उसकी वजह यह थी कि उनके वालिद आर्मी में जॉब करते थे और आर्मी में कर्नल के ओहदा पर उस वक्त फाइज थे। अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने होम इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल कर रखी थी। दोस्तों, मशरकी और मगरबी हुस्न का इम्तिजाज रखने वाली यास्मीन इस्माइल अपने वालिद की डेथ के बाद जल्द ही 1971 में रावलपिंडी से कराची मुंतकिल हो गई थी। यास्मीन इस्माइल ने यूं तो अपने फनी करियर का आगाज थिएटर से किया था और बाद में जब पाकिस्तान टेलीविजन मार्ज वजूद में आया तो वो दूसरे फनकारों की तरह थिएटर से टेलीविजन की तरफ आ गईं। वो न सिर्फ ड्रामों में अदाकारी करती थी, सदाकारी करती थी, बल्कि वो थिएटर में बतौर डायरेक्टर भी काम करती थी। और उन्होंने अपनी जिंदगी में आखिरी थिएटर जिसको डायरेक्ट किया था उसका नाम था उसामा है तो सामने आए। क्या खूबसूरत उन्होंने टाइटल दिया होता उस ड्रामे को, और थिएटर पर वो ड्रामा बहुत मकबूल भी हुआ था। पाकिस्तान टेलीविजन की इस मशहूर और मकबूल अदाकारा की आखिरी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं गुजरी और उनकी जिंदगी के आखिरी 5 साल शदीद तकलीफ में गुजरे और उस बीमारी की वजह से ही वो कब्र तक जा पहुंची। वो क्या बीमारी थी, इस वीडियो के आखिर पर हम आपको बताने जा रहे हैं। यास्मीन इस्माइल बुनियादी तौर पर थिएटर की अदाकारा थी और उन्होंने थिएटर ही को अपने शौक की तकमील के लिए कुली वक्त अपनाया हुआ था। यास्मीन इस्माइल उस थिएटर की अदाकारा थी जहां पर ना कोई गाना थिएटर में शामिल होता था और फाशी का तो थिएटर में दूर दूर तक कोई नामो निशान नजर नहीं आता था। पढ़े लिखे मुहज्जब लोग फिल्म की जगह थिएटर को देखना पसंद करते थे और अपनी फैमिली के साथ थिएटर देखने के लिए आया करते थे। और यही वजह थी नाज़रीन और सामीन पाकिस्तान में 60 और 70 की दहाई में होने वाले थिएटर में अदाकारी करने वाले फनकारों को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और तमाम फनकार उस वक्त ज्यादातर आला तालीम याफ्ता थे। यास्मीन इस्माइल ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 24 से ज्यादा थिएटर प्ले को डायरेक्ट किया था। उनके ज्यादातर ड्रामे मशहूर मुसन्नफ इमरान असलम ने लिखे थे। लेकिन अगर पाकिस्तान टेलीविजन के उन ड्रामों की बात करें जिनमें यास्मीन इस्माइल ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे तो उनमें राशिद महनाज, अंधेरा उजाला, तन्हाइयां, देश परदेश, घर दफ्तर और हम, फैमिली 93 और कभी कभी प्यार में ड्रामा वगैरह शामिल हैं। यूं तो आपके तमाम ड्रामों में आपके किरदार काफी जानदार थे, लेकिन ड्रामा तन्हाइयां में इस प्यारी सी लेजेंड अदाकारा का किरदार बहुत ही मोहब्बत भरा, क्योंकि ड्रामा तन्हाइयां में वो आसिफ रजा मीर यानी कि जैन किरदार की मंगेतर होती हैं। लेकिन जब वो देखती हैं और महसूस करती हैं कि जैन उनकी बजाय
ड्रामा तन्हाइयां के किरदार ज़ारा, जिसको शहनाज शेख ने निभाया था, उसमें दिलचस्पी रखता है तो वो ज़ैन को से खुद कहती हैं कि तुम ज़ारा से शादी कर लो। थिएटर और ड्रामों के अलावा अदाकारा यास्मीन इस्माइल ने एक फिल्म में भी काम किया था और इस फिल्म का नाम था दीवाने तेरे प्यार के। दोस्तों, आप आखिर पर बात करते हैं आपकी ज़िंदगी जिंदगी की, तो देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। यास्मीन इस्माइल ने 1974 में तारक इस्माइल से शादी की थी। उनके शौहर तारक इस्माइल एक दुआ बनाने वाली कराची में मौजूद कंपनी में आला ओहदे पर फायज थे। इस तरह खुशहाल घर में पैदा होने वाली यास्मीन इस्माइल एक अच्छे घर में ब्याह कर गई थी। आपकी अपने शौहर तारक इस्माइल से एक खूबसूरत बेटी है जिसका नाम सिला इस्माइल है, जबकि आपके शौहर तारक इस्माइल से आपका एक बेटा भी है जिसका नाम अमल इस्माइल है। लेकिन आपके दोनों बच्चों में कोई भी शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं आया। दोस्तों, हमारी पाकिस्तान टेलीविजन की ये मशहूर और मरूफ अदाकारा 2017 में मूजी बीमारी ओरियन कैंसर का शिकार हो गई थी और अपनी उस बीमारी से 5 साल तक वो जंग लड़ती रही, मगर उनकी बीमारी जीत गई और वो हार गई और फिर 18 जनवरी 2002 को अपने खालके की से जा मिली। दोस्तों, ये थी कहानी आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा सदाकारा यास्मीन इस्माइल की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी लेजेंड अदाकारों के बारे में जो भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे मुल्क में जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं जो इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है, जो हमारी आवाम के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, उसी ही लीडर को वोट दीजिए। और आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर कमेंट्स दिया है अबैदुर रहमान ने। वो कहते हैं कि मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद रूना लैला की हमारी वीडियो थी, काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग गई थी। इसके ऊपर परवेज अंजम कहते हैं कि भाईजान शी वाज क्रिश्चियन बाय रिलीजन, करेक्ट योर इंफॉर्मेशन। उनका कहना है कि रूना लैला जो थी वो क्रिश्चियन थी, हिंदू नहीं थी। आईडी बनी हुई है गजाला गिलानी के नाम से। हमारी ये सिस्टर कहती हैं कि ये वीडियो अच्छी है और उन्होंने लिखा है नाइस। उसके बाद सुमीना पीरजादा के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। सुमीना पीरजादा और उस्मान पीरजादा की एक तलाक के इशू के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर मोहम्मद हलीम कहते हैं कि मजाक गुस्से में भी यानी लफ्ज तलाक को बोलना नहीं चाहिए वरना आपको कफारा अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर मरूफ अदाकार और मौसीकार अरशद महमूद के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। वीडियो इतनी चली तो नहीं है क्योंकि शायद लोग उनको याद नहीं रख रहे। बाय यूट्यूब व्यूअर्स के नाम से आईडी बनी है और उन्होंने लिखा है कि द चैनल गेट्स बेटर एंड बेटर डे बाय डे। थैंक यू सो मच जी। चैनल के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमारी एक बहन कराची से तलक रखती हैं, शाहजेब के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है, लेकिन कुछ दिनों से वो कोई भी कमेंट्स नहीं दे रही। अगर वो बीमार है तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।